किसी का संग चाहिए, और कोई ना मिले तो हम बेचैन हो जाते हैं। इसका मतलब हम अस्वस्थ हैं। जो स्वस्थ होते हैं उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती। स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? स्व में जो स्थित रहे, स्व माने अपने आप में, स्वयं में जो स्थित रहता है वो स्वस्थ है, और जो दूसरों में स्थित रहता है वो अस्वस्थ है। अरे साहब आप दिखते नहीं हो, आजकल कभी आते ही नहीं हो, और हम तो बोर हो जाते हैं पड़े पड़े घर में। तो आपको हर वक्त कोई चाहिए, तो आप अपने में स्थित कहाँ हैं? दूसरों में स्थित है ना, इसलिए आप अस्वस्थ हैं। और महात्मा लोग स्वस्थ होते हैं। जंगल में भी महाराज मस्त रहते हैं, कोई आवे तो ठीक। जंगल में महात्माओं के पास कोई पहुंच गया तो वेलकम, और चला गया तो भीड़ कम। किसी के आने की खुशी नहीं और जाने का कोई शोभ नहीं, गम नहीं। और हमारे यहाँ कोई आ गया तो गदगद हो गए, वाह भैया आप खूब पधारे। चला गया, अरे साहब आप जा रहे हो, कैसे, आपके बिना आप कैसे चलेगा। तो हम लोग दूसरों में स्थित रहते हैं और महात्मा अपने में मस्त रहते हैं, यही अंतर है। महात्मा लोग भी आपस में व्यवहार, आने जाने का, लेने देने का सब करते हैं। जैसे हम लोग, हमसे ज्यादा व्यवहार महात्माओं का होता है। हमको घर के 5 सदस्यों को खिलाना होता है, उनके यहाँ 50 लोग रोज खाने वाले हैं। आश्रमों में आप जाके देखिए, वो हमसे ज्यादा तगड़ा व्यवहार महात्माओं का चलता है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम हर व्यवहार में बहुत आसक्त होते हैं, संबंधों में चिपके रहते हैं, और महात्मा अनासक्त होते हैं, असंग होते हैं। एक बार एक ट्रेन में एक सेठ जी जा रहे थे। सेठ जी का सामान बहुत था, सब उन्होंने सीट के नीचे लगा रखा था ट्रेन में। अब इतने में एक महंती जी आए, उनके भी पास सामान बहुत था। तो जगह भीतर सब भरी हुई थी, तो उन्होंने बीच में ही सब भर दिया सामान अपना, कुछ ऊपर रख दिया। सेठ जी देख देख के बड़े परेशान कि इन्होंने तो सारा सामान से ही भर दिया स्थान। तो सेठ जी बोले, महाराज जी आप महात्मा हो? बोले हाँ भैया महात्मा है। बोले धन्य है प्रभु। अब ये बताओ हम में तुम में अंतर क्या है? हमसे ज्यादा सामान तो तुम्हारा दिख रहा है। भाई हम घर गृहस्थी वाले हैं, सामान लेके चले, बात समझ में आती है। तुम महात्मा लोग हो और इतना सब सामान लेकर के घूम रहे हो, तो फिर हम में तुम में अंतर क्या रहा? महात्मा बेचारे सुनते रहे, हंसते रहे। भाई संसार में रहता है तो ये व्यवहार तो निभाना ही पड़ता है, आना जाना पड़ता है, लेना देना पड़ता है, इसलिए ले जा रहे हैं, भंडारा करवाना है वहाँ पर। ऐसे महात्मा ने अपनी बात कही। अब ट्रेन एक जगह जाके स्टेशन पर रुक गई, और लगा कि यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकेगी। तो महात्मा जी बोले, सेठ जी अब बहुत देर तक ट्रेन खड़ी है, तो चलो नीचे थोड़ा सा कुछ चाय पानी हो जाए। हाँ हाँ चलिए चलिए महाराज। नीचे उतर गए। इतनी देर तक गपशप करते थोड़ा परिचय हो गया, तो नीचे उतर के एक बेंच पर बैठ गए और चाय पीने लगे। अब जैसी चाय का प्याला खत्म हुआ कि उधर रेल ने सीटी मारी। सत्संग चल रहा था, स्टेशन पर बैठे, ये भारत की भूमि है, ये अमुक स्टेशन है, यहाँ पर ये विशेषता है, वहाँ पर, यहाँ पर एक महात्मा का ऐसा आश्रम है। महात्मा जी सुना रहे थे, सेठ जी सुन रहे थे। ट्रेन ने सीटी मारी और जैसी चलने को ही सेठ जी बोले, अरे अरे महाराज जी ट्रेन छूट रही है, जल्दी चढ़ो जल्दी चढ़ो। महात्मा जी बोले, अरे सेठ जी सत्संग चलने दो, ट्रेन तो आती जाती रहती है। अरे नहीं नहीं महाराज सामान रखा है मेरा पूरा उसमें। महात्मा जी बोले, तो मेरा तो तुमसे भी ज्यादा रखा है, सामान की क्या है, वो तो आता जाता रहेगा। अरे नहीं नहीं महाराज तुम रहने दो, तुम बाबा जी हो, मेरा तो बड़ा कीमती सामान है, सब चला जाएगा, बर्बाद हो जाऊंगा। महात्मा जी पकड़ के बैठ गए, नहीं नहीं थोड़ा सत्संग और चलने दो अभी। अरे महाराज जी मेरा हाथ छोड़ो। सेठ जी तो चिल्लाने लगे। महात्मा जी बोले, अब समझ गए हम में तुम में क्या अंतर है। सामान मेरा तुमसे भी ज्यादा है और तुम्हारा सामान में प्राण धरा है, और हमारा सामान में कोई मतलब नहीं। हमें तो भंडारा करना था, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो जैसी है रहो। तो व्यवहार एक जैसा ही लगता है संत का और
संसारी का, पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। हम लोग व्यवहार में आसक्त होते हैं और महात्माओं के व्यवहार में निरासक्ति होती है, असंगता होती है। ऐसी समझो जैसे नारियल दो प्रकार के होते हैं, पानी का, एक सूखा। सूखा नारियल फोड़ो तो गोला निकल के अलग हो जाता है, गोला नहीं फूटता। और पानी के नारियल को फोड़ो तो गोला संग में ही फूट जाता है। कारण क्या है? ये नारियल जो पानी वाला है उसका गोला नारियल के साथ चिपका हुआ है, और जो सूखा है वो नारियल के अंदर तो है परंतु उससे असंग है, उससे निकला हुआ है, उसमें चिपका हुआ नहीं है। तो जो चिपका हुआ है वो नारियल के साथ फूटता है, और जो उससे अलग हो गया है वो नारियल के फूटने पर भी नहीं फूटता, निकल के अलग हो जाता है। उसी प्रकार व्यवहार तो हम संसार में सबसे करते हैं और संत भी करते हैं, पर हम लोग संसार में जिनसे व्यवहार करते हैं उनसे चिपके रहते हैं, और महात्मा किसी से भी नहीं चिपकते। चला गया तो ठीक है, जैसी आराम चलो जब करके सरजू में बहा दिए, जैसी आराम हो गए, बस अच्छा फलाने जी चले गए, गोलोकवासी हो गए, साकेतवासी हो गए, हम लोग बोलते महात्माओं को। तो हम लोग तो हाय राम चले गए, हाहाकार मचे जाता है। अंतर यही है, क्योंकि हम चिपके थे इसलिए उनके टूटने पर हम भी टूट गए। कई लोग कहते हैं उनकी धर्मपत्नी जब से गई बेचारे वो इतने टूट गए कि 1 महीने के बाद फिर वो भी चले ही गए। मतलब क्या हुआ? उनमें इतने चिपके थे कि उनके टूटने पर वो भी टूट गए। तो कच्चा नारियल हुआ कि नहीं? नारियल गोला दोनों एक साथ फूट गए। परंतु महात्मा लोग असंग भाव से रहते संसार में हैं, पर चिपकते किसी से नहीं है। इसलिए आ गया तो ठीक, चला गया तो ठीक। महात्मा अपनी मस्ती में मस्त, क्योंकि स्वस्थ। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए संसार में धीरे धीरे ऐसे ही स्वस्थ होने का प्रयास करो, असंग रहने का अभ्यास करो। और चौथी बात है जितेंद्रिय, इंद्रियों को बस में रखो। 4 बातों का अभ्यास कर लोगे तो आप बहुत बढ़िया भगवान का ध्यान लगा सकोगे। ध्यान 2 प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। जगत में ही जगन्नाथ को सर्वत्र देखो, ये स्थूल ध्यान कहलाता है। ये जितने भी पहाड़ हैं ये भगवान की हड्डियां हैं, ये जितने भी हरी भरी हरियाली है ये भगवान के शरीर की रोमावली है, ये जितनी नदियां हैं भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं, ये जितनी भी सुंदरता है ये भगवान की मंद मुस्कान माया है। इस प्रकार से सारी प्रकृति में ही परमात्मा का दिव्य दर्शन करो। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मय सब जग जानी। सिया राम मैं सब, राम मैं सब, राम मैं सब कुछ राममय है, ऐसी दृष्टि बनाओ। ये स्थूल ध्यान कहलाता है। और जब राममय जगत दिखने लगेगा तो जब भी आंख बंद करोगे तो भीतर भी वही नजर आने लगेगा। अच्छा महाराज ये बताओ भगवान ने ये संसार बनाया कैसे? तब सुखदेव जी को याद आया कि चालू कर दी पर मंगलाचरण नहीं कर पाया। तब सुखदेव जी महाराज भगवान का ध्यान करते हुए मंगलाचरण करते हैं। तपस्विनो दान पराय सस्विनो, तपस्विनो दान पराय सस्विनो। मनस्विनो मंत्र विद सुमंगला,
सुनो मंत्र विद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपराय सस्विनो तपस्विनो दानपराय सस्विनो दानपराय सस्विनो। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा तपस्वी तेजस्वी यशस्वी बन जाए, दानी महादानी बन जाए, पर क्षेमम न विन्दन्ति बिना यदर्पणम, भगवान के चरणों में जब तक समर्पण नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। जिन प्रभु का कीर्तन करने से, स्मरण करने से, ध्यान करने से, जप करने से, अर्चन करने से, उनकी कथा सुनने से जीव का शीघ्र ही शोधन हो जाता है। विधुनोति कल्मषम, उसके सारे कल्मष माने पाप धुल जाते हैं। ऐसे प्रभु के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। कोई कितना भी बड़ा पतित पापी क्यों न हो, ये नीच पापा, बड़े बड़े पापा, पापा समझ गए, जो महापापी होते हैं उनको पापा बोलते हैं। बोलो राधे राधे। बुरा मत मानना, भागवत में ऐसा ही लिखा है, रामचरित मानस और गीता किसी को भी पढ़ लीजिए, पापा शब्द का एक ही अर्थ है, दूसरा है ही नहीं। पाप शब्द है एक वचन में, और पापा माने बहुवचन। बड़ा पापी को पापा कहते हैं, छोटे पापी को पाप, बड़े को पापा। और आजकल हम लोग पापा कहलवाने में बड़े गौरवान्वित होते हैं, बड़े हैं। और आजकल हमारा चाचा कहना लोग चाचा ताऊ खत्म कर दिए, वो बड़े पापा, ये बड़े पापा है। अरे बड़े पापा 4 अक्षर तुम बोल रहे हो, उसके जगह ताऊ जी कह दो सीधा। ताऊ में तो 2 ही अक्षर हैं भाई। तो बड़े पापा का मतलब क्या? जिनके पास शब्द नहीं है। अब विदेशियों के पास चाचा ताऊ पापा होते, पापा ही हो जाए, ये बड़ी बात है। पापा का ही परिचय बना रहा है विदेशों में, यही बड़ी बात होती है। चाचा ताऊ की तो बात ही छोड़ दो, वो तो होते ही नहीं। तो इसलिए उन अंग्रेजी में कोई चाचा ताऊ का शब्द ही नहीं है, सब जगह अंकल अंकल से काम चल जाता है। और हमारे पास तो संबंध हैं, संबंध के अनुसार शब्द भी हैं, चाचा है, काका है, ताऊ है, कितने शब्द हैं। तो जब शब्द हैं तो फिर उनका प्रयोग करना चाहिए। ये बड़े पापा छोटे पापा क्या होते हैं? पापा तो एक ही हो सकता है भाई। और वैसे उनको भी पापा कहना कितना खतरनाक है, आप सुन ही रहे। हमारे यहाँ शब्द पिताजी कहा जाता है, पापा थोड़ी कहा जाता है, ये तो विदेशियों का शब्द है। और हम लोग आजकल मतलब समझ में आवे ना आवे, पर शब्द जैसा सुन रहा है, आधुनिक बन करके दिखाना है ना, तो आधुनिकता दिखाने के लिए बोलना पड़ता है। बोलो राधे 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 राधे। तो ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। बड़े से बड़े पापी भी जिनके चरणों का आश्रय लेते ही शुद्ध हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। मतलब क्या हुआ? साधन सब कुछ करो, अच्छे अच्छे सत्कर्म करो,
परंतु हर सत्कर्म को भगवान की कृपा से जोड़ करके करो। बोले साहब हम कुछ नहीं कर रहे, ठाकुर जी करा रहे हैं। तो कर्म का अभिमान आपको कभी नहीं पकड़ेगा। और जब अपने बल पर कर्म करेंगे तो कर्तृत्वाभिमान आपको पकड़ लेगा कि देखो मैंने अकेले ने ये कर दिया, जो कोई नहीं कर पाया वो मैंने करके दिखा दिया। विश्वामित्र जी कितने बड़े महात्मा थे, पर जब जब यज्ञ किए चौपट कर दिए सुबाहु मारीच ने। ये सुबाहु कौन है? अहंकार। सुबाहु, मेरी भुजाओं में इतना बल है, मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, यही सुबाहु है। और दूसरा है मारीच, महाकपटी, भगवान से भी कपट छल करने वाला। ये दो ही राक्षस हैं जो हमारे सत्कर्म में विघ्न डालते हैं। जब हम किसी कर्म को अपनी योग्यता के बल पर सफलता से संपन्न कर लेते हैं तो सुबाहु रूपी अहंकार हमको ग्रस लेता है कि देखो मैंने किया। और जब लोग तारीफ कर देखते हैं, अरे साहब कमाल कर दिया, इतना बड़ा कार्यक्रम आपने बड़ी सफलता से पूर्ण किया, मान गए साहब आपको, तो मन में तो गर्व होता है कि देखो अहंकार फूलता है कि हम कितने, आज चारों तरफ हमारी तारीफ हो रही है, पर ऊपर से यही कहना पड़ता है अरे साहब आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की कृपा है। ये केवल वाणी से बोलता है, हृदय से नहीं। हृदय में तो यही सोचता है देखो क्या जलवा है अपना, और ऊपर से कहा अरे आप लोगों का आशीर्वाद है। तो ये सुबाहु और मारीच हमेशा विघ्न डालते हैं शुभ कर्मों में, सत्कर्मों में। तब मुनिवर मन कीन विचारा, विश्वामित्री जी ने विचार किया ये राक्षस कैसे मारे जाएं, तो तुरंत राम जी को लेने के लिए पहुंच गए। क्योंकि काम तो सब ठीक है, परंतु राम जी की कृपा नहीं जुड़ी है, बस यही कमी है। और जब राम जी को जोड़ लिया अपने सत्कर्म में, और राम जी को धनुष बाण अस्त्र शस्त्र सब सौंप दिए, विद्या भी सौंप दी, विद्या निधि को विद्या दी, आयुध सर्व समर्पक है, सब कुछ सौंप दिया। सोई भगवान बोले निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, अब निश्चिंत होके यज्ञ करो। अब सुबाहु मारीच आए तो सही, पर बच नहीं पाए, मारे गए। तो इस कथा से क्या संकेत मिला कि जब आप अपने बल पर कर्म करोगे तो ये राक्षस उपद्रव करने में सफल रहेंगे, और जब राम जी की कृपा को जोड़ करके कर्म करोगे तब कोई राक्षस कोई उपद्रव करने में सफल नहीं हो सकता। इसलिए कर्म की सफलता कब होगी? जब हरि की कृपा से जोड़ करके कर्म करोगे। भगवान की कृपा से जोड़ा हुआ कर्म 10 गुना फल देता है। परिक्रमा लगाई, परिक्रमा का फल मिलेगा। पर कीर्तन करते करते, भगवान का स्मरण करते करते परिक्रमा लगाई तो 10 गुना फल मिलेगा। कि साहब हम तो एक कदम नहीं चल पाते ठीक से, पर ठाकुर जी ने ना जाने कैसे परिक्रमा लगवा ली, अहंकार भी नहीं हुआ, और भगवान की कृपा का सहारा लेकर के कर्म हो गया। एक के आगे शून्य रख दो तो सीधा संख्या 10 हो जाती है, एक की जगह 10 हो गई। दूसरा लगा दिया तो सीधा 10 गुना और आगे बढ़ गई, 10 की जगह 100 हो गई। अब ज्यों ज्यों शून्य बढ़ता जाएगा संख्या 10 गुना हर शून्य के साथ बढ़ेगी। अरबों खरबों में संख्या पहुंच गई जो एक थी। अब शून्य को अपनी शक्ति का पता चला, वारे हम में इतना बल। अब आपस में ही झगड़ा चालू, मेरी बदौलत यहां तक पहुंचे हैं। दूसरा कहता है मैंने यहां तक पहुंचाया है, वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा। शून्य में झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो आदि में खड़ा अंक बोल पड़ा, ए भैया तुम ही बड़े बने रहो, हम तो ये चले। अब आदि में खड़ा अंक खिसक लिया, अब बोलो क्या बचा, लगाए जाओ शून्य, चाहे जितने शून्य लगा दो सब बर्बाद, सब बेकार। क्योंकि शून्य में बल तो था, परंतु कब था? जब अंक के साथ जोड़ा था। और जब अंक ही नहीं रहेगा तो शून्य अकेला क्या करेगा? ये अंक क्या है? राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ ना, और अंक रहे 10 गुण्य। भगवान की कृपा के अंक के साथ जुड़ के साधन करोगे 10 गुना फल पाओगे।
और अंक को त्याग करके साधन करोगे तो शून्य बटा शून्य रह जाओगे। तो कैसे जोड़ा जाए? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आइए मिलकर के गाते हैं सभी भाव से, ताली बजा के मस्ती में झूमते हुए। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम सवैया, और करते हो तुम सवैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम सवरिया, करते हो तुम सवरिया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वृंदावन बिहारी लाल। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम, तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम सवैया, करते हो तुम सवरिया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय जय
रही है कन्हैया कृपा की ना होती तुम्हारी तो सुन गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। न तुम होते हाकिम न हम होते मुल्ज़िम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुल्ज़िम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के दृग्बिंदु है, तुम्हारी ही उल्फत के दृग्बिंदु है, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तेरी सामने सी सूरत मेरे मन में बस रही है, अरे तेरी सावरी सी सूरत सूरत मेरे मन में बस रही है, बिन मांगे कन्हैया सब चीज मिल रही है, बिन मांगे कन्हैया कन्हैया हर चीज मिल रही है। तेरी कृपा से दासम, तेरी कृपा से दासम, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए गए, अरे माला माल हो रहा है, तेरी कृपा से दासम माला माल हो रहा, करते हो तुम कन्हैया, अरे करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, अरे करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ, टूटी हुई बाड़ी गुणगान कैसे गाऊंगा, अरे टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊँ, टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं, अरे टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊँ। तुम्हारी प्रेरणा से, तुम्हारी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा, अरे तुम्हारी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, वो करते हो तुम कन्हैया, अरे करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम सवरिया, अरे करते हो तुम सबरिया। मेरा नाम हो रहा, अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए पुकारे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 हरे राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे बोल राधा गोविंद भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे। तो भगवान का ध्यान मंगलाचरण करके सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यही प्रश्न तुमने जो हमसे पूछा है वही नारद जी ने एक दिन अपने पिता ब्रह्मा जी से भी पूछा कि पिताजी दुनिया आपने कैसे बनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा सुनो बेटा नारद, भगवान नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से मुझ ब्रह्मा का जन्म हुआ। हमने चारों तरफ देखने की इच्छा प्रकट करी तो हम चार मुख वाले चतुरानन हो गए, पर चारों तरफ जल और वायु के अलावा कुछ नजर ही ना आवे। हमने कहा हम कौन हैं, पर कोई जवाब नहीं। तो हम कमल की नाल में घुस गए और भीतर तक बहुत ढूंढा पर कोई पता नहीं चला। लौट के फिर वापस आ गए, फिर प्रश्न किया हम कौन हैं, तो दो अक्षर सुनाई पड़े तप। सोई हम तपस्या में वहीं बैठे रहे, कठोर तप किया हमने। तब भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया। उसी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया अहमेवासमेवाग्रे नानयत् सदसत्परम पश्चादहं यदेतश्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। 4 श्लोकों के द्वारा जो उपदेश दिया है, प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन किया, वो तत्व क्या है। दूसरे श्लोक में माया का वर्णन किया, वो परमात्मा की माया कैसी है। तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन किया और चौथे श्लोक में जिज्ञासु का वर्णन किया कि यही बातें जानने योग्य हैं। जगत को जानो, जगदीश को जानो और भगवान की इस विचित्र त्रिगुणात्मिका माया को पहचानो। जो इसको जान लेता है वो कल्प कल्पांतरों में भी कभी भगवान की माया से प्रभावित नहीं होता, वो माया मुक्त जीव हो जाता है। इस ज्ञान को आत्मसात करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि का शुभारंभ किया और सबसे पहले संकल्प करके 4 ऋषियों को पैदा किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। संकल्प से प्रकट कर दिया। चारों से कहा बच्चों तुम भी सृष्टि करो। चारों ने हाथ हिला दिए, पिताजी हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम हरि का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, इन्होंने मेरी बात काट दी, मेरी बात नहीं मानी। तो ब्रह्मा जी का वह क्रोध ही उनकी भ्रकुटी से भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान रुद्र बोले बताइए महाराज हमको क्या आज्ञा है। बोले इस समय हमको सृष्टि करनी है, तुम करोगे? बोले कर देंगे, यार करके दिखाओ। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस बेटा हो गई सृष्टि, तुम शांति से भजन करो, ऐसी सृष्टि हमको नहीं कर पानी। तो भोले बाबा अपने भजन में मस्त। पुनः ब्रह्मा जी ने
संकल्प करके 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से भगवती सरस्वती को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। पर हम ऐसे सृष्टि संकल्प से कब तक चल पाएगी? तो अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया। उनका नाम हुआ मनु शत्रुपा। अब मनु शत्रुपा से कहा कि तुम दोनों मिलकर के मैथुन सृष्टि का शुभारंभ करो। तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का शुभारंभ हुआ वो मनु शत्रुपा से हुआ। इसलिए हम सब मनु की संतान हैं और इसलिए हम मनु पुत्र होने से मानव कहलाते हैं। मनु महाराज के 5 संतान, 3 बेटी 2 बेटा। बेटा हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद और बेटियां हो गईं आकुति, देवहूति और प्रसूति। एक दिन मनु महाराज ब्रह्मा जी से बोले, महाराज एक समस्या आ गई। क्या? बोले हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती को ही उठा के ले गया, तो अब बोलो सृष्टि काय पे हो गई। परीक्षित ने पूछा हिरण्याक्ष कौन था? सुखदेव जी कहते हैं कश्यप जी का बेटा था, दिति से पैदा हुआ था। कश्यप जी शाम के वक्त संध्या वंदन कर रहे थे। ब्राह्मणों को संध्या वंदन जरूर करना चाहिए। जो ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करता वो नाम मात्र का ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व तो संध्या करके गायत्री के जपने से ही जागता है। अग्नि कुंड तो है पर अग्नि उसमें ना हो तो नाम मात्र का कुंड है, उसमें हवन करना सब बेकार है। घी साकले सब बर्बाद ही जाएगा। और अग्नि प्रज्वलित रही होगी तो स्वाहा करने में आनंद आएगा। ऐसे ब्राह्मण यदि गायत्री का जाप करता है तो उसकी ब्रह्माग्नि प्रकट रहती है। उसको जो भोजन कराता है उसका भोजन भंडारा सब सफल हो जाता है। भगवान को अग्नि के स्वाहाकार से उतना प्रसन्नता नहीं होती। अग्नि में डालो तो स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में डालो तो आहा। तो स्वाहा से भगवान को आहा में ज्यादा आनंद आता है। परंतु जिस ब्राह्मण को पवा रहे हो उसकी ब्रह्माग्नि जागृत होना चाहिए तो हवन करना सार्थक होगा। अब कहने को तो साहब हम पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, हमारे मैया बाप ऐसे थे वैसे थे, खूब बातें बनाएंगे। तुम क्या हो? पैंट शर्ट पहन के घूमते हो और महाराज धुआं फूंकते हो और फिर जा कर के कभी कभी गटका करके भी खर्राटे बजाते हो और फिर करो हम ब्राह्मण हैं। तो फिर काय बात के ब्राह्मण हो भाई? जाति तो तुम्हारी ब्राह्मण ही रहेगी और ब्राह्मण ही कहलाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पर वो नाम मात्र का है। जैसे कोई शेर है, शेर से मतलब क्या होता है? जिसकी गर्जना सुन के ही भगदड़ और भय का वातावरण छा जा, वो शेर होता है। शेर की परिभाषा तो यही होती है ना मूल रूप से। अब एक शेर वो भी है जो सर्कस में नाच रहा है। अब कहने को उसको गीदड़ तो नहीं कहेंगे, कहना तो शेर ही पड़ेगा भाई। पर वो शेर सर्कस वाला है, उससे कोई नहीं डरता, बल्कि वो सबसे डरा हुआ घूमता है। असली शेर तो वो होता है जिसका गर्जना सुनते ही भगदड़ मच जाती है, वो असली शेर होता है। उसी प्रकार असली ब्राह्मण कौन है? जो गायत्री और संध्या का जाप करके अपनी ब्रह्माग्नि को जागृत रखता है, वो असली है। और बाकी यदि नहीं करता तो जाति का तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, उसमें तो कोई संदेह नहीं। परंतु ब्राह्मणत्व के विहीन ब्राह्मण है। अरे ऐसे तो चित्र में भी गाय बना करके कोई रख दो, फिर पूछे कि वो लोग क्या है, तो आपको कहना पड़ेगा गाय है। पर वो गाय ना दूध देगी ना घास खाएगी, तो वो तो नाम मात्र की चित्र की गाय है। पर चित्र में भी बनाने पर उसको गाय तो कहना ही पड़ता है, भले ही उसमें गोत्र धर्म बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार जब ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो ब्राह्मण तो कहलाएगा, किंतु ब्राह्मणत्व तो उसमें नहीं है, तो वो नाम मात्र का ब्राह्मण रह जाता है। तो संध्या वंदन कर रहे थे कश्यप मुनि, और इसलिए में शाम के वक्त उनकी पत्नी दिति ने आकर के उनसे रति याचना करी, समागम की इच्छा प्रकट करी। कश्यप जी ने कहा, ऐसा घोरतमा बेला घोराणाम घोर दर्शना। देवी जी शाम का वक्त हो रहा है, शाम के वक्त 4 काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कौन कौन से?
आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। शाम के वक्त जो भोजन करेगा वो बीमार पड़ेगा। शाम के वक्त जो स्त्री गर्भ धारण करेगी उसके आतंकवादी पैदा होंगे, दुष्ट संतान पैदा होती है। जो सूर्यास्त के समय स्त्री गर्भवती होती है। और शाम के वक्त जो सोते हैं उसके घर में दरिद्रता का वास होता है। सूर्य उदय हो रहा हो और सूर्य अस्त हो रहा हो तब घर में कभी नहीं सोना चाहिए, नहीं तो जो सूर्य उदय और अस्त के समय जो घर में सोते हैं उस घर में दरिद्रता का वास होता है, बीमारियां पैदा होती हैं। और सूर्यास्त के समय कभी स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं। शाम के वक्त जो भी पढ़ोगे याद करोगे सब भूल भाल जाओगे। इसलिए बच्चों के खेलने का समय होता है सायंकाल। शाम के वक्त खूब अपने गिल्ली डंडा खेलो, कुश्ती लड़ो। तो शाम का वक्त खेल कूद का होता है बच्चों का। तो आजकल ट्यूशन वाले सब शाम को ही पढ़ाते हैं। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए याद रखिए शास्त्र की आज्ञा है, शाम के वक्त बच्चों को मत पढ़ाओ, जो पढ़ाओगे सब भूल जाओगे। तो ये 4 काम निषिद्ध हैं। कश्यप जी ने पत्नी को बहुत समझाया पर उसको कुछ समझ नहीं आया, तो पत्नी का मनोरथ पूरा किया। जब दिति का काम शांत हुआ तब पछताने लगी, स्वामी जी मेरे से आज गलती हो गई। कश्यप जी ने कहा गलती हो गई तो भोगो। क्या? बोले तुमने सूर्यास्त के समय जो गर्भ धारण किया है, अब 2 आतंकवादी पैदा होंगे, 1 नहीं 2। डर गई बेचारी। 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्षों के बाद दिति के गर्भ से 2 भयंकर दैत्य पैदा हुए। नाम हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। छोटा था हिरण्याक्ष, बड़ा था हिरण्यकश्यपु। छोटा भैया हिरण्याक्ष बोला हमारे हाथ में खुजली मच रही, हम तो लड़ने जा रहे हैं, दिग्विजय करेंगे। करो। दुनिया में कोई मिला ही नहीं जो लड़ने के लिए सामने आवे, इतना खतरनाक था महाराज। स्वर्ग में पहुंचा देवताओं से लड़ने के लिए, तो इसकी अट्टहास सुनते ही स्वर्ग खाली हो गया, सारे देवता भाग गए। जब नीचे ऊपर कोई नहीं मिला तो इसको नारद जी मिल गए। नारायण नारायण शिव पकड़ लिया। हे बाबा क्या नारायण नारायण रटते रहते हो, कुछ लड़ना भिड़ना सीखा है? नारद जी हाथ जोड़ के बोले भैया जी लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। अच्छा तो बताओ कोई लड़ने वाला। नारद जी बोले हमारा आशीर्वाद है, घर बैठी मिलेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। ऐसा आशीर्वाद दिया कि अंत में इसने लड़ने के लिए कोई नहीं मिला तो धरती को उठा करके रसातल में प्रविष्ट हो, जल में। ब्रह्मादिक देवों ने जब स्तुति करी प्रभु ये समस्या का समाधान करो, तो स्तुति करते ब्रह्मा जी को छींक आ गई। जैसी छींके दोनों की नासिका में से भगवान वराह बन करके प्रकट हो गए। बोलो वराह भगवान की जय। वराह माने महासूकर, जंगली वराह। वराह 2 प्रकार के होते हैं, ये तो ग्राम में सुगर होता है विष्टा भोगी, और एक तो है जंगली वराह। इतना खतरनाक होता है शेर भी घबराता है उससे, इसके बड़े बड़े दांत निकले रहते। वराह बपु धारण किया भगवान ने, देवताओं ने स्तुति करी, जल में प्रविष्ट होकर भगवान हिरण्याक्ष से पृथ्वी को छीन लाए। बाद में युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान के एक चांटे में हिरण्याक्ष चारों को चित्त गिरा। बोल वराह भगवान की जय। करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्टम मरुत्पति। अब देवताओं ने स्तुति करी और सृष्टि का विस्तार हुआ। सबसे पहले मनु महाराज की 5 संतानों में बेटियों का वंश बतलाए। मझली बेटी हैं देवहूति, इनका विवाह हुआ करदम ऋषि के साथ। करदम जी से विवाह करने के बाद इनके 9 बेटियां हुई। महात्मा करदम जी बोले संतान होते ही संत बनने का हमारा विचार था, संतान हो गई अब हम चले। देवहूति ने हाथ जोड़ के कहा स्वामी ये बेटियां हैं, इनका विवाह करना पड़ेगा, और शादी होती ससुराल चली जाएंगी सबकी सब, तुम्हें तो अकेली रह गई।
स्वतंत्र स्त्री का समाज में सम्मान नहीं होता। जिमें स्वतंत्र होए बिगड़े नारी। अब आजकल शहरों में यदि ये बात कह दो तो थोड़ा खतरा हो जाता है कि स्वतंत्रता पर नारी पर अंकुश लगाया जाता है। अरे भैया, शास्त्रों के वचनों का अभिप्राय समझने की कोशिश करना चाहिए। हर बात में जिंदाबाद मुर्दाबाद से काम नहीं चलता। शास्त्रों में ऋषियों ने कौन सी बात क्यों कही है, उसमें अभिप्राय क्या है, उसको समझना चाहिए। दुकान में, मार्केट में जाओ तो नमक की बोरियां बाहर रखी रहती हैं, लोहा सब बाहर पड़ा रहता है। परंतु यदि सोने के आभूषण हैं तो महाराज बाहर नहीं, भीतर भी कांच में सजे हुए ताले में लॉक रखे जाते हैं। कीमती चीज़ है, मूल्यवान वस्तु है। और हीरे की हो तो और भी गहराई में रखी जाती है। ऐसे थोड़ी, जो वस्तु जितनी मूल्यवान होती है उसकी उतनी ही सुरक्षा भी होती है। सुरक्षा होगी तो उसकी रक्षा होगी। सुरक्षा में शिथिलता होगी तो फिर हमला होगा, चोरी होगी, लूटपाट होगी, यही सब होता है। लोहे की चिंता नहीं है, पड़ा रहता है। ये पुरुष जाति क्या है, लोहे के जमाने कहीं भी पड़ी रहे। और ये देवियां जो है ना, ये स्वर्ण प्रतिमा है, सोने के आभूषण है, इनको जरा संभाल के रखा जाता है। असुरक्षा होने पर खतरा हो जाता है। तो ये अपमान है कि सम्मान? ये सम्मान की भावना है, आदर की भावना है। हमारे यहाँ नारी का कितना आदर है, किसी भी पंथ में इतना सम्मान नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ दुर्गा के रूप में, हम देवी माँ के रूप में शक्ति की आराधना करते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं, नवरात्रि में कन्याओं का पाद प्रक्षालन करते हैं, उनकी पूजा होती है। हमारे सनातन धर्म में कितना आदर नारी जाति को दिया है। मनुस्मृति में मनु महाराज भी कह रहे हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है, पूजा का मतलब ये नहीं कि पाद प्रक्षालन करके आरती उतारे। पूजा का मतलब सम्मान, आदर, उसका अपमान न हो। तो जहां नारी प्रसन्न, जिस घर में स्त्री प्रसन्न रहती है, उस घर में लक्ष्मी भी रमण करती है। इसलिए हमारे यहाँ गृह लक्ष्मी बोला जाता है। पत्नी से गृह लक्ष्मी कहते हैं। गृह लक्ष्मी माने घर की लक्ष्मी है, घर की संपदा है। और गृह लक्ष्मी यदि प्रसन्न है तो लक्ष्मी भी प्रसन्न है। और जिस घर में गृह लक्ष्मी रोती रहती है या दुखी रहती है या खिन्न रहती है, तो देवी रूठ गई तो देवता भी रूठ जाते हैं। इसलिए परस्परम भावयन्तः, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पति पत्नी, पत्नी का कर्तव्य है अपने पति को प्रसन्न रखे। बेचारा दिन भर इधर उधर धूल खाता डोलता है, तब आपका भरण पोषण और परिवार का खर्चा पानी सब वही चला रहा है। तो आपका कर्तव्य है अपने भर्ता का भरण आप भी तो ध्यान रखें। संस्कृत में पति को भर्ता कहा जाता है। भर्तुः माने जो सब प्रकार से भरण पोषण करे वो भर्ता। आपकी सारी जिंदगी भर की ठेकेदारी वही तो निभा रहा है। एक बार बेचारे ने मांग भरी, फिर जिंदगी भर भरता ही रहता है, और भरते भरते उसी का भरता बन जाता है। बोलो राधे राधे राधे। तो जो आपके लिए इतना सब कर रहा है, तो आपको भी तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेम से भोजन भी प्रसन्नता पूर्वक न पवाओ। वो तुम्हें भरता है, तुम उसे भरो। अब पेट खाली रहेगा, उसको स्वाद के अनुसार भोजन नहीं मिलेगा तो बड़बड़ाएगा, चिल्लाएगा, कुछ न कुछ तो कहेगा। इसलिए मौका क्यों दो। सेवक का धर्म होता है, यदि ईमानदारी से मन से सेवा करे तो स्वामी को क्या पसंद है, कब वो क्या चाहते हैं, वो सब समझ सकता है या समझ सकती है। सेवक धर्म बड़ा कठोर होता है।
सेवक को स्वामी की रुचि के अनुसार काम करना चाहिए। पति रुचि रख आयुष अनुसार। माता सुनैना जी ने कहा ना जानकी जी से पिदाई में, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लख आयस अनुसार। पति रुख लख, पति का रुख क्या है, वो इस समय क्या चाह रहे हैं, कहने की जरूरत न पड़े, पति के चेहरे से ही पत्नी पढ़ ले। उसको कहते हैं पति का रुख समझ लिया। ये तभी संभव है जब पूरा मनोयोग आप पति में रखती हैं। पति को मन से यदि चाहती हैं तो उनके मन की बात भी आप समझ सकते हैं। और केवल औपचारिकता निभा रही हैं तो फिर तो जब अरे तुमने हमसे कहा था क्या, फिर तो जब कहेगा पतिदेव तभी आप करेंगी, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मन ही नहीं है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसलिए शास्त्रों के हर वचन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। स्वतंत्रता, जब ज्यों हम स्वतंत्रता दे रहे हैं उतना ही ये दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसलिए स्त्री को अपनी मर्यादा में और अपने हिसाब में, अपनी सुरक्षा के हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। जिम स्वतंत्र होए बिगड़े नारी, गोस्वामी जी ने भी कह दिया। तो माता देवहूति ने कहा आप चले तपस्या करने, 9 बेटियां ससुराल चली जाएंगी शादी के बाद, मैं तो अकेली रहेगी। तब करदम जी को याद आया, मेरे प्रभु ने कहा था कि तुम विवाह करोगे तो हम ही तुम्हारे बेटा बनेंगे, और बेटा बन के भगवान घर में आ जाएं तो हम जंगल में क्यों जाएं। महात्मा बनने का विचार स्थगित। पुनः देवहूति गर्भवती हुई तो इनके गर्भ से अब की बार साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का दर्शन करने ब्रह्मा जी स्वयं भागे भागे आए। तो ब्रह्मा जी के जो ऋषि पुत्र थे वो बोले पिताजी हम भी चलेंगे आपके साथ। बोले चलो। तो 10 ऋषियों में जो नारद जी थे वो तो कहीं घूमने गए थे, बाकी 9 ऋषियों के साथ कपिल भगवान के दर्शन करने ब्रह्मा जी पधारे। जब दर्शन करके मिलजुल के जाने लगे, लौटने लगे, तो करदम जी बोले ब्रह्मा जी से, महाराज एक निवेदन। क्या? बोले आपके साथ में 9 बेटा, मेरे घर में 9 बेटी, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा, ना आपको भटकना पड़ेगा ना हमको। बोले सुबह से शीघ्र कर दो फटाफट। ब्रह्मा जी ने स्वीकृति दे दी। तो करदम जी ने अपने 9 बेटियां क्रमशः ऋषि पुत्रों को ब्याह दी। ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं मरीचि, इधर करदम जी की ज्येष्ठ पुत्री कला। तो कला देवी का विवाह मरीचि मुनि से हुआ। दूसरी बेटी अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। तीसरी बेटी अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से हुआ। चौथी बेटी ख्याति का विवाह भृगु ऋषि से हुआ। शांति का विवाह अथर्वण ऋषि से। क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से। हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि से। ऐसे करके सब बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। बाद में करदम जी बोले बेटा तुम्हें मिल गया, अब अपने राम चलते हैं। तपस्या करने निकल गए करदम जी। अब घर में मैया बेटा 2 ही रह गए। करदम जी ने समाज को शिक्षा दी, ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण शरीर मिला है तो ब्रह्म ज्ञानी बनो, केवल नौनते लकड़ी में जिंदगी को खपा करके नष्ट न करो। करदम जी के पास जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। देवहूति जैसी आज्ञाकारिणी पत्नी थी, अनसुईया और अरुंधति जैसी बेटियां, भृगु वशिष्ठ जैसे अत्रि जैसे दामाद, और कपिल जैसा महान ज्ञानी पुत्र, मनु शतरूपा जैसे चक्रवर्ती सम्राट के घर में ससुराल, सब प्रकार से चकाचक। और फिर भी गृह त्याग करके तपस्या करने चले गए। ब्राह्मण को अपने जीवन के चतुर्थ चरण में ब्रह्म की आराधना करनी चाहिए, तपस्या करके अपने शरीर को त्यागना चाहिए। यही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व सार्थक है। इसलिए सन्यास धर्म ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से। ये जो दंडी स्वामी होते हैं ना, सन्यासी सब प्रकार के होते हैं, पर जो दंडी सन्यासी होते हैं वो केवल ब्राह्मण ही होते हैं।
दंड लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को ही है। सन्यास तो और भी कोई ले सकता है, बाकी दंडधारी जो सन्यासी होते हैं वो सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। इसलिए दंडी स्वामी जी का विशेष, सत्यनारायण की कथा में आता है ना दंडी स्वामी जी का प्रसंग, जिन्होंने कह दिया सत्यम भवतु ते वचः है। सत्यनारायण की कथा तो आप सुनते रहते हो। तो कहने का मतलब ये है कि दंडी स्वामी ब्राह्मण, कितनी भी संपन्नता हो परंतु ब्राह्मण शरीर मिला है तो ब्रह्मज्ञानी बनो, तभी आपका ब्राह्मणत्व सार्थक होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन घर में जब मैया बेटा दो ही रह गए तो एक दिन माँ ने अपने पुत्र कपिल से कहा, पुत्र निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रियतर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तम प्रभो। बेटा मैंने बहुत संसार के सुख भोगे, फिर भी विषयों से मुझे वैराग्य नहीं होगा, कैसे होगा? तब कपिल भगवान बोले, माँ ध्यान से सुनो, आज मैं आपको अध्यात्म योग का उपदेश देता हूं। देखो माता जी, विषयों से वैराग्य कभी नहीं हो सकता। जन्मांतर का अभ्यास इन विषयों का सेवन करने का बन गया है। मन का पेट विषय, पैंट शर्ट पहन के घूमते हो और महाराज धुआं फूंकते हो, और फिर जा करके कभी कभी गटका करके भी खर्राटे बजाते हो, और फिर करो हम ब्राह्मण हैं। तो फिर काय बात के ब्राह्मण हो भाई? जाति तो तुम्हारी ब्राह्मण ही रहेगी और ब्राह्मण ही कहलाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं, पर वो नाम मात्र का है। जैसे कोई शेर है, शेर से मतलब क्या होता है? जिसकी गर्जना सुन के ही भगदड़ और भय का वातावरण छा जा, वो शेर होता है। शेर की परिभाषा तो यही होती है ना मूल रूप से। अब एक शेर वो भी है जो सर्कस में नाच रहा है। अब कहने को उसको गीदड़ तो नहीं कहेंगे, कहना तो शेर ही पड़ेगा भाई, पर वो शेर सर्कस वाला है, उसे कोई नहीं डरता, बल्कि वो सबसे डरा हुआ घूमता है। असली शेर तो वो होता है जिसका गर्जना सुनते ही भगदड़ मच जाती है, वो असली शेर होता है। उसी प्रकार असली ब्राह्मण कौन है? जो गायत्री और संध्या का जाप करके अपनी ब्रह्माग्नि को जागृत रखता है, वो असली है। और बाकी यदि नहीं करता तो जाति का तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, उसमें तो कोई संदेह नहीं, परंतु ब्राह्मणत्व के विहीन ब्राह्मण है। अरे ऐसे तो चित्र में भी गाय बना करके कोई रख दो, फिर पूछे कि वो लोग क्या है, तो आपको कहना पड़ेगा गाय है, पर वो गाय ना दूध देगी ना घास खाएगी, तो वो तो नाम मात्र की चित्र की गाय है। पर चित्र में भी बनाने पर उसको गाय तो कहना ही पड़ता है, भले ही उसमें गोत्र धर्म बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार जब ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो ब्राह्मण तो कहलाएगा, किंतु ब्राह्मणत्व तो उसमें नहीं है, तो वो नाम मात्र का ब्राह्मण रह जाता है। तो संध्या बंदन कर रहे थे कश्यप मुनि, और इसलिए में शाम के वक्त उनकी पत्नी दिति ने आकर के उनसे रति याचना करी, समागम की इच्छा प्रकट करी। कश्यप जी ने कहा, ऐसा घोरतमा बेला घोराणाम घोर दर्शना। देवी जी शाम का वक्त हो रहा है, शाम के वक्त 4 काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। शाम के वक्त जो भोजन करेगा वो बीमार पड़ेगा। शाम के वक्त जो स्त्री गर्भ धारण करेगी उसके आतंकवादी पैदा होंगे, दुष्ट संतान पैदा होती है। जो सूर्यास्त के समय स्त्री गर्भवती होती है। और शाम के वक्त जो सोते हैं उसके घर में दरिद्रता का वास होता है। सूर्य उदय हो रहा हो और सूर्य अस्त हो रहा हो तब घर में कभी नहीं सोना चाहिए, नहीं तो जो सूर्य उदय और अस्त के समय जो घर में सोते हैं उस घर में दरिद्रता का वास होता है, बीमारियां पैदा होती हैं। और सूर्यास्त के समय कभी स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं। शाम के वक्त जो भी पढ़ोगे याद करोगे सब भूल भाल जाओगे। इसलिए बच्चों के खेलने का समय होता है सायंकाल,
शाम के वक्त खूब अपने गिल्ली डंडा खेलो, कुश्ती लड़ो। ये शाम का वक्त खेल कूद का होता है बच्चों का। तो आजकल ट्यूशन वाले सब शाम को ही पढ़ाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए याद रखिए, शास्त्र की आज्ञा है शाम के वक्त बच्चों को मत पढ़ाओ, जो पढ़ाओगे सब भूल जाओगे। तो ये 4 काम निषिद्ध हैं। कश्यप जी ने पत्नी को बहुत समझाया, पर उसको कुछ समझ नहीं आया, तो पत्नी का मनोरथ पूरा किया। जब दिति का काम शांत हुआ तब पछताने लगी, स्वामी जी मेरे से आज गलती हो गई। कश्यप जी ने कहा गलती हो गई तो भोगो। क्या? बोले तुमने सूर्यास्त के समय जो गर्भ धारण किया है, अब 2 आतंकवादी पैदा होंगे, 1 नहीं 2। डर गई बेचारी। 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्षों के बाद दिति के गर्भ से 2 भयंकर दैत्य पैदा हुए। नाम हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। छोटा था हिरण्याक्ष, बड़ा था हिरण्यकश्यपु। छोटा भैया हिरण्याक्ष बोला हमारे हाथ में खुजली मच रही, हम तो लड़ने जा रहे हैं, दिग्विजय करेंगे। करो। दुनिया में कोई मिला ही नहीं जो लड़ने के लिए सामने आवे, इतना खतरनाक था महाराज। स्वर्ग में पहुंचा देवताओं से लड़ने के लिए, तो इसकी अट्टहास सुनते ही स्वर्ग खाली हो गया, सारे देवता भाग गए। जब नीचे ऊपर कोई नहीं मिला तो इसको नारद जी मिल गए। नारायण नारायण से पकड़ लिया। हे बाबा क्या नारायण नारायण करते रहते हो, कुछ लड़ना भिड़ना सीखा है? नारद जी हाथ जोड़ के बोले भैया जी लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। अच्छा तो बताओ कोई लड़ने वाला। नारद जी बोले हमारा आशीर्वाद है, घर बैठी मिलेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। ऐसा आशीर्वाद दिया कि अंत में इसने लड़ने के लिए कोई नहीं मिला तो धरती को उठा करके रसातल में प्रविष्ट हो, जल में। ब्रह्मादिक देवों ने जब स्तुति करी प्रभु ये समस्या का समाधान करो, तो स्तुति करते ब्रह्मा जी को छींक आ गई। जैसी छींके दोनी की नासिका में से भगवान वराह बन करके प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। वराह माने महासूकर, जंगली वराह। वराह 2 प्रकार के होते हैं, ये तो ग्राम में सुगर होता है विष्टा भोगी, और एक होता है जंगली वराह। इतना खतरनाक होता है शेर भी घबराता है उससे, इसके बड़े बड़े दांत निकले रहते। वराह वपु धारण किया भगवान ने, देवताओं ने स्तुति करी, जल में प्रविष्ट होकर भगवान हिरण्याक्ष से पृथ्वी को छीन लाए। बाद में युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान के एक चांटे में हिरण्याक्ष चारों को चित्त गिरा। बोल वराह भगवान की जय। करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्टम मरुत्पति। अब देवताओं ने स्तुति करी और सृष्टि का विस्तार हुआ। सबसे पहले मनु महाराज की 5 संतानों में बेटियों का वंश बतलाए। मझली बेटी हैं देवहूति, इनका विवाह हुआ करदम ऋषि के साथ। करदम जी से विवाह करने के बाद इनके 9 बेटियां हुई। महात्मा करदम जी बोले संतान होते ही संत बनने का हमारा विचार था, संतान हो गई अब हम चले। देवहूति ने हाथ जोड़ के कहा स्वामी ये बेटियां हैं, इनका विवाह करना पड़ेगा, और शादी होती ससुराल चली जाएंगी सबकी सब, तुम्हें तो अकेली रह गई। स्वतंत्र स्त्री का समाज में सम्मान नहीं होता। जिमें स्वतंत्र होए बिगड़े नारी। अब आजकल शहरों में यदि ये बात कह दो तो थोड़ा खतरा हो जाता है कि स्वतंत्रता पर नारी पर अंकुश लगाया जाता है। अरे भैया शास्त्रों के वचनों का अभिप्राय समझने की कोशिश करना चाहिए। हर बात में जिंदाबाद मुर्दाबाद से काम नहीं चलता। शास्त्रों में ऋषियों ने कौन सी बात क्यों कही है, उसमें अभिप्राय क्या है, उसको समझना चाहिए। दुकान में मार्केट में जाओ तो नमक की बोरियां बाहर रखी रहती हैं, लोहा सब बाहर पड़ा रहता है, परंतु यदि सोने के आभूषण हैं तो महाराज बाहर नहीं भीतर।
भीतर भी कांच में सजे हुए ताले में लॉक रखे जाते हैं। कीमती चीज़ है, मूल्यवान वस्तु है। और हीरे की हो तो और भी गहराई में रखी जाती है। ऐसे थोड़ी, जो वस्तु जितनी मूल्यवान होती है उसकी उतनी ही सुरक्षा भी होती है। सुरक्षा होगी तो उसकी रक्षा होगी, सुरक्षा में शिथिलता होगी तो फिर हमला होगा, चोरी होगी, लूटपाट होगी, यही सब होता है। लोहे की चिंता नहीं है, पड़ा रहता है। ये पुरुष जाति क्या है, लोहे के ज़माने कहीं भी पड़ी रहे। और ये देवियां जो है ना, ये स्वर्ण प्रतिमाएं हैं, सोने के आभूषण हैं, इनको जरा संभाल के रखा जाता है। असुरक्षा होने पर खतरा हो जाता है। तो ये अपमान है कि सम्मान? ये सम्मान की भावना है, आदर की भावना है। हमारे यहाँ नारी का कितना आदर है, किसी भी पंथ में इतना सम्मान नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ दुर्गा के रूप में, हम देवी माँ के रूप में शक्ति की आराधना करते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं, नवरात्रि में कन्याओं का पाद प्रक्षालन करते हैं, उनकी पूजा होती है। हमारे सनातन धर्म में कितना आदर नारी जाति को दिया है। मनुस्मृति में मनु महाराज भी करें, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है, पूजा का मतलब ये नहीं कि पाद प्रक्षालन करके आरती उतारे, पूजा का मतलब सम्मान, आदर, उसका अपमान न हो। तो जहां नारी प्रसन्न, जिस घर में स्त्री प्रसन्न रहती है उस घर में लक्ष्मी भी रमण करती है। इसलिए हमारे यहाँ गृह लक्ष्मी बोला जाता है, पत्नी से गृह लक्ष्मी कहते हैं। गृह लक्ष्मी माने घर की लक्ष्मी है, घर की संपदा है। और गृह लक्ष्मी यदि प्रसन्न है तो लक्ष्मी भी प्रसन्न है। और जिस घर में गृह लक्ष्मी रोती रहती है या दुखी रहती है या खिन्न रहती है तो देवी रूठ गई तो देवता भी रूठ जाते हैं। इसलिए परस्परम भावयन्तः, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पति पत्नी, पत्नी का कर्तव्य है अपने पति को प्रसन्न रखे। बेचारा दिन भर इधर उधर धूल खाता डोलता है, तब आपका भरण पोषण और परिवार का खर्चा पानी सब वही चला रहा है, तो आपका कर्तव्य है अपने भर्ता का भरण आप भी तो ध्यान रखें। संस्कृत में पति को भर्ता कहा जाता है। भर्तुः माने जो सब प्रकार से भरण पोषण करे वो भर्ता। आपकी सारी जिंदगी भर की ठेकेदारी वही तो निभा रहा है। एक बार बेचारे ने मांग भरी, फिर जिंदगी भर भरता ही रहता है, और भरते भरते उसी का भरता बन जाता है। बोलो राधे राधे राधे। तो जो आपके लिए इतना सब कर रहा है तो आपको भी तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेम से भोजन भी प्रसन्नता पूर्वक न पवाओ। वो तुम्हें भरता है, तुम उसे भरो। अब पेट खाली रहेगा, उसको स्वाद के अनुसार भोजन नहीं मिलेगा तो बड़बड़ाएगा, चिल्लाएगा, कुछ न कुछ तो कहेगा। इसलिए मौका क्यों दो। सेवक का धर्म होता है, यदि ईमानदारी से मन से सेवा करे तो स्वामी को क्या पसंद है, कब वो क्या चाहते हैं, वो सब समझ सकता है या समझ सकती है। सेवक धर्म बड़ा कठोर होता है। सेवक को स्वामी की रुचि के अनुसार काम करना चाहिए। पति रुचि रख आयुष अनुसरऊ। माता सुनैना जी ने कहा ना जानकी जी से विदाई में, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लख आयस अनुसरऊ। पति रुख लख, पति का रुख क्या है, वो इस समय क्या चाह रहे हैं, कहने की जरूरत न पड़े, पति के चेहरे से पढ़ ले। उसको कहते हैं पति का रुख समझ लिया। ये तभी संभव है जब पूरा मनोयोग आप पति में रखती हैं। पति को मन से यदि चाहती हैं तो उनके मन की बात भी आप समझ सकती हैं। और केवल औपचारिकता निभा रही हैं तो फिर तो जब अरे तुमने हमसे कहा था क्या, फिर तो जब कहेगा पतिदेव तभी आप करेंगी।
क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मन ही नहीं है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसलिए शास्त्रों के हर वचन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। स्वतंत्रता, जब ज्यों ज्यों हम स्वतंत्रता दे रहे हैं, उतना ही ये दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसलिए स्त्री को अपनी मर्यादा में और अपने हिसाब में, अपनी सुरक्षा के हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। जिम स्वतंत्र होए बिगड़े नारी, गोस्वामी जी ने भी कह दिया। तो माता देवहूति ने कहा आप चले तपस्या करने, 9 बेटियां ससुराल चली जाएंगी शादी के बाद, मैं तो अकेली रहेगी। तब करदम जी को याद आया, मेरे प्रभु ने कहा था कि तुम विवाह करोगे तो हम ही तुम्हारे बेटा बनेंगे, और बेटा बन के भगवान घर में आ जाएं तो हम जंगल में क्यों जाएं। महात्मा बनने का विचार स्थगित। पुनः देवहूति गर्भवती हुई तो इनके गर्भ से अब की बार साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का दर्शन करने ब्रह्मा जी स्वयं भागे भागे आए। तो ब्रह्मा जी के जो ऋषि पुत्र थे वो बोले पिताजी हम भी चलेंगे आपके साथ। बोले चलो। तो 10 ऋषियों में जो नारद जी थे वो तो कहीं घूमने गए थे, बाकी 9 ऋषियों के साथ कपिल भगवान के दर्शन करने ब्रह्मा जी पधारे। जब दर्शन करके मिलजुल के जाने लगे, लौटने लगे, तो करदम जी बोले ब्रह्मा जी से महाराज एक निवेदन। क्या? बोले आपके साथ में 9 बेटा, मेरे घर में 9 बेटी, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा, ना आपको भटकना पड़ेगा ना हमको। बोले सुबह से शीघ्र कर दो फटाफट। ब्रह्मा जी ने स्वीकृति दे दी। तो करदम जी ने अपने 9 बेटियां क्रमशः ऋषि पुत्रों को ब्याह दिया। ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं मरीचि, इधर करदम जी की ज्येष्ठ पुत्री कला। तो कला देवी का विवाह मरीचि मुनि से हुआ। दूसरी बेटी अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। तीसरी बेटी अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से हुआ। चौथी बेटी ख्याति का विवाह भृगु ऋषि से हुआ। शांति का विवाह अथर्वण ऋषि से, क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से, हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि से। ऐसे करके सब बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। बाद में करदम जी बोले बेटा तो मैं मिल गया, अब अपने राम चलते हैं। तपस्या करने निकल गए करदम जी। अब घर में मैया बेटा 2 ही रह गए। करदम जी ने समाज को शिक्षा दी, ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण शरीर मिला है तो ब्रह्म ज्ञानी बनो, केवल नौनते लकड़ी में ही जिंदगी को खपा करके नष्ट न करो। करदम जी के पास जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। देवहूति जैसी आज्ञाकारिणी पत्नी थी, अनसुईया और अरुंधति जैसी बेटियां, भृगु वशिष्ठ जैसे अत्रि जैसे दामाद, और कपिल जैसा महान ज्ञानी पुत्र, मनु शत्रुपा जैसे चक्रवर्ती सम्राट के घर में ससुराल, सब प्रकार से चकाचक। और फिर भी गृह त्याग करके तपस्या करने चले गए। ब्राह्मण को अपने जीवन के चतुर्थ चरण में ब्रह्म की आराधना करनी चाहिए, तपस्या करके अपने शरीर को त्यागना चाहिए। यही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व सार्थक है। इसलिए संन्यास धर्म ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से। ये जो दंडी स्वामी होते हैं ना, सन्यासी सब प्रकार के होते हैं, पर जो दंड धारण दंडी सन्यासी होते हैं वो केवल ब्राह्मण ही होते हैं। दंड लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को ही है। सन्यास तो और भी कोई ले सकता है, बाकी दंडधारी जो सन्यासी होते हैं वो सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। इसलिए दंडी स्वामी जी का विशेष, सत्यनारायण की कथा में आता है ना दंडी स्वामी जी का प्रसंग, जिन्होंने कह दिया सत्यम भवतु ते वचः है। सत्यनारायण की कथा तो आप सुनते रहते हो। तो कहने का मतलब ये है कि दंडी स्वामी ब्राह्मण, कितनी भी संपन्नता हो, परंतु ब्राह्मण शरीर मिला है तो ब्रह्मज्ञानी बनो, तभी आपका ब्राह्मणत्व सार्थक होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, घर में जब मैया बेटा 2 ही रह गए तो एक दिन माँ ने अपने पुत्र कपिल से कहा, पुत्र निर्विन्ना नितराम भूमन
असत इंद्रियतर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तम प्रभो। बेटा मैंने बहुत संसार के सुख भोगे, फिर भी विषयों से मुझे वैराग्य नहीं होगा, कैसे होगा? तब कपिल भगवान बोले, मां ध्यान से सुनो, आज मैं आपको अध्यात्म योग का उपदेश देता हूं। देखो माता जी, विषयों से वैराग्य कभी नहीं हो सकता। जन्मांतर का अभ्यास इन विषयों का सेवन करने का बन गया है। मन का पेट विषय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। दीनन के दाता शिव शंकर, दीनन के दाता शिव शंकर, सबकी करे सहाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। हर श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। हर श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे। गल में जलती माला साजे, गल में चंदी माला साजे। और फूलन के हाथ करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के।